बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा व्लॉग है वो दज्जाल मरदूद के हवाले से है। उसकी 25 अलामात जो अल्लाह के नबी ने बतलाई। इंतहाई मुख्तसर और सादा वीडियो है, तो इंशाअल्लाह ताला बड़ी ही पूरा असर वीडियो है, तो आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। तो चलो चलते हैं, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, अपना व्लॉग शुरू करते हैं। कि अल्लाह के नबी ने जो उसकी पहली अलामत बताई है ना दज्जाल की, वो हम सबको पता है कि वो एक आँख उसकी जो है वो ख़राब होगी, एक आँख से जो है बहंगा होगा, काना होगा। और वो जो उसकी आँख बहंगी और कानी होगी ना, वो जैसे आम तौर पर हम लोगों को बहंगा देखते ना वैसी नहीं होगी, वो बड़ी अजीब व गरीब किस्म की होगी कि उसकी आंख से पता चल रहा होगा कि ये दज्जाल है। उसकी जो दूसरी अलामत है वो ये है कि उसकी जो दूसरी आंख होगी ना, वो ऐसी होगी जैसे अंगूर नहीं होता, अंगूर जब शाख पर लटका होता है, बेल के ऊपर लगा होता है तो वो लटक रहा होता है, उसकी दूसरी आंख ऐसे लटक रही होगी। ये भी बड़ी अजीब व गरीब किस्म की उसकी आंख होगी। उसकी तीसरी अलामत जो है वो ये है कि उसके माथे के ऊपर ना काफारा लिखा होगा। इसको जो है वो हर मोमिन और मतलब कि हर पढ़ा लिखा और अनपढ़ जो है आसानी से पढ़ लेगा कि इसके माथे के ऊपर क्या लिखा हुआ है, काफर, क्योंकि है ही वो काफर। और जो चौथी अलामत अल्लाह के नबी ने बतलाई है ना, वो ये है कि इसके पास गैर मामूली ताकत होगी। मतलब ये है कि इसके पास ताकत का ख़जाना होगा। और हम कहते हैं ना कि इसके पास टेक्नोलॉजी होगी, ये वो नहीं, वो टेक्नोलॉजी से भी बहुत आगे की चीज़ है। टेक्नोलॉजी उसके आगे क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने उसको वो ज़ात जो है ना ताकतें दी होगी, इसके बलबूते पर जो है ना वो उछलेगा। तो ये उसकी चौथी जो अलामत है ना, ये सबसे मैं समझता हूँ कि बड़ी और हैवी किस्म की अलामत है कि उसके पास ताकतें होंगी, इसकी बदौलत वो हर चीज़ कर पाएगा। उसकी पाँचवीं जो अलामत है वो ये है कि वो पूरी दुनिया का सफ़र करेगा बड़ी तेज़ी के साथ। मतलब ये है कि ज़ाहिर सी बात उसके पास दिन कम होंगे, 40 दिन का टाइम है। पहला दिन जो है वो एक साल के बराबर है, दूसरा महीने के, और तीसरा हफ्ते के, और फिर बाकी दिन जो है वो मामूल के मुताबिक चलेंगे। और ये दिन जो है आपको पता है कि कैसे आजकल फास्ट तरीन दिन है, तो वो इन्हीं दिनों के अंदर जो है ना बहुत जल्द जो है पूरी दुनिया को जो है ना चक्कर मार लेगा। जैसे बादल नहीं हवा में उड़ते फिरते, तो वो इसी तरह जो है वो पूरी दुनिया का चक्कर मार लेगा। उसके बाद जो पाँचवीं ताकत होगी वो ये होगी कि वो जब उसका दिल करेगा ना, जब उसका दिल चाहेगा तो वो बारिश बरसाएगा। ज़ाहिर सी बात है, जब लोग देखेंगे यार ये बारिश बरसाता है, ये तो कोई आम बंदा नहीं है, ये तो क्योंकि अल्लाह का काम है बारिश बरसाना, तो वो भी जो है ना बारिशें बरसाएगा। और उसकी जो सातवीं अलामत है वो ये होगी कि वो जिस जगह भी ज़मीन पर चाहेगा ना गल्ला उगाएगा। मतलब यह कि सरसब्ज़ व शादाब कर देगा। जिस जो कौम उसकी बात मानेगी ना, तो उस जगह जो है ना वो हरियाली हरियाली, अनाज गंदम, ये वो हर चीज़ जो है ना वो उगाएगा। और उसकी जो है क्या नाम लेते हैं, आठवीं अलामत जो है वो ये होगी कि उसके एक हाथ में जन्नत होगी और एक हाथ में जहन्नम होगी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये उसने बनाई होगी, तो जो उसकी जन्नत होगी ना वो हकीकत में जहन्नम होगी, और जो उसकी जहन्नम होगी वो हकीकत में जो है ना जन्नत होगी। तो ये वो जन्नत और जहन्नम अपने साथ लेके चलेगा। उसने साबित करना है कि जो है मैं, जैसे फिरौन ने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ, तो वो भी यही साबित करने में लगा होगा कि भाई खुदा मैं ही हूँ। नौवीं अलामत ये है कि जो लोग इसकी बात नहीं ना मानेंगे तो उनको ये है कहत में डाल देगा। मतलब ये है कि जिन इलाकों से ये गुजरेगा वहाँ के लोग अगर उसकी बात मानेंगे तो वहाँ पर जो है वो गल्ला अनाज जो है वाफर किस्म का होगा। उनकी ज़मीनें जो है बड़ा बड़ा जो है ना मोटा मोटा किस्म का जो है ना अनाज पैदा करेंगी। और जो लोग उसकी बात नहीं मानेंगे, मतलब ये है कि उसके हिसाब से जो नाफरमान होंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे, वो कहेंगे ये तो दज्जाल बदबख्त है, तो ये उनके लिए जो है क्या नाम लेते हैं इसका जो है कहत वहाँ पर बर्पा कर देगा। वहाँ पर जो ज़मीनें हैं वो खस्ता हाल हो जाएंगी। अनाज जो है या जो कोई भी खाने पीने की चीज़ें बागात हैं वो सब जो है ना मुरझा जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, वो लोग कहत में पड़ जाएंगे। और जो 10वीं अलामत अल्लाह के नबी ने बताई है ना, वो ये है कि उसके पास अनाज गल्ला रोटियों का पहाड़ होगा। ज़ाहिर सी बात है आजकल हम जो है खाने पीने से तंग हैं कि यार हम कहते हैं यार हमारा खाना पीना रोटी पूरी हो जाए ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके पास ये गल्ला होगा, माल होगा, कि लोग उसको देखेंगे कि यार इसके पास तो बहुत माल है। और फिर उसके पास क्या होगा, पानी का ज़ख़ीरा होगा। आपको पता है कि ऐसा ऐसा हमारी ज़मीन जो है ना इसकी सतह पानी की कम होती जा रही है, और अल्लाह माफ़ करे अनकरीब ऐसा कहत आने वाला है, मेरे ख्याल से कि 5-7 साल में 10 साल में ऐसा कहत आने वाला है कि पानी ख़त्म हो जाएगा। हर बंदा जो है ना वो पानी के लिए रोएगा। हम जैसे पानी आजकल ज़ाया कर रहे हैं ना, कि पानी जो है वो मोटरें चलती रहती हैं, या इधर इर्द गिर्द जो भी है पानी को तो हम संभाल नहीं रहे, तो पानी जो है वो हम अन्नेवाह जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। तो इसी तरह उसके पास पानी का जो है ना वो ज़ख़ीरा होगा। ज़ाहिर सी बात है हर बंदे को, हर ज़ीरू को पानी की बड़ी तलब है। तो जो उसके पास हर वो चीज़ होगी जिस चीज़ की इंसानी ज़रूरत, जो इंसानी ज़रूरतों में शामिल है। 12वीं अलामत जो है जो अल्लाह के नबी ने बतलाई कि जो लोग उसकी बात ही ना मानेंगे तो वो उनसे मालो ज़र भी जो है वो छीन लेगा, और वो मालो ज़र जो है उनको देगा जो उसकी बात मानेंगे। याद रखें कि उसकी बात मानने में बड़े बड़े उलमा भी शामिल होंगे कि उसकी बात को मान लेंगे कि यार वाकई
جو ہے نا یہ اللہ معاف کرے خدا ہے، جن کا علماء تو نہیں ہوں گے بلکہ ان کا تو ایمان بالکل ختم ہوا ہوگا، لیکن وہ اس دور کے عالم کہلائیں گے کہ ہم عالم دین ہیں، تو وہ ان لوگوں کو خرید لے گا، تو باقی لوگوں کی جو ہے وہ کیا حیثیت ہوگی؟ تو جو لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے، ان سے وہ مال چھین کے تو دوسرے لوگ جو اس کی بات مان رہے ہوں گے نا ان کو جو ہے نا وہ ادا کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے 13ویں علامت اس کی یہ ہے کہ وہ شیطان اور جنات اس کے ساتھ چلیں گے، جتنے بھی جن اور شیطان ہیں نا یہ اس کا ساتھ دیں گے، ہر اس گندے کام میں جو ہے نا وہ سب سے پہلے اس سے آگے ہوں گے، تو یہ اس کے ساتھ چلیں گے۔ اور اس کی جو 14ویں علامت یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ 15ویں جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگوں کے والدین کو زندہ کرے گا۔ مطلب یہی ہوگا کہ شیطان جو ہے نا ان کے لوگوں کے والدین کی شکل و صورت میں آئیں گے اور آ کے کہیں گے کہ یہ خدا ہے، اس کو مانو۔ تو ظاہر سی بات جب یہ علامتیں جو ہے وہ ثابت ہوں گی، دیکھیں گے لوگ اپنے سامنے اپنے والدین کو کہ یار اس نے تو میرے والدین کو زندہ کر دیا، اور والدین خود زندہ ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا ہے، تو لوگوں کے ایمان کی کیسی حالت ہوگی۔ ایسی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال کا جو فتنہ ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو یہ پہلی 15 علامات میں نے جو ہے نا آپ کو بیان کی ہیں، تو باقی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں 10 علامات بھی جو ہے وہ بیان کروں، آپ کو بتاؤں، جو میں کہتا ہوں کہ بڑی مزے کی اور مضبوط قسم کی علامات ہیں، تو آپ مجھے اس ویڈیو میں جو ہے وہ کمنٹ کریں، تو میں پھر جو ہے اگلی جو 10 علامات ہیں نا وہ پھر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اور اگر پھر آپ مزید بھی مجھے دجال کے حوالے سے کوئی بات کہیں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی جو ہے نا ویڈیو بناؤں گا۔ لیکن یہ 15 جو نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا یہ آپ ذہن نشین کر لیں، باقی 10 رہ گئی ہیں، وہ اب آپ کہیں گے تو میں وہ 10 نشانیاں جو ہے نا اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گا۔ جزاک اللہ خیر۔